नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारतीय नौसेना की एक टॉप सीक्रेट जानकारी लीक हो गई है। यह जानकारी स्कॉर्पिन पनडुब्बी को लेकर है। जानकारी बहुत गुप्त थी। पनडुब्बी से जुड़े दस्तावेज के करीब 22,400 पन्ने लीक हो गए हैं, जिस पर रिस्ट्रिक्टेड स्कॉर्पिन इंडिया लिखा हुआ है। इन पन्नों पर पनडुब्बी के ऑपरेशनल सिस्टम की जानकारी है। फ्रांस के रक्षा कॉन्ट्रैक्टर DCNS की तकनीक पर इन पनडुब्बियों को तैयार किया जा रहा था। जो दस्तावेजों के गायब होने की बात की जा रही है, उनमें सबमरीन फ्लाइट की युद्धक क्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी है। यह सौदा 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसके तहत शुरुआत में 6 पनडुब्बी बननी है, जिसमें पहली INS कलवरी इस समय मुंबई में लगभग बनकर तैयार है। इन पनडुब्बियों को अपनी तरह की पनडुब्बियों में सबसे आधुनिक माना जाता है। ये पानी के भीतर इतनी कम आवाज करती हैं कि इनकी भनक लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक फ्रांस की कंपनी DCNS का कहना है कि यह जानकारी भारत की तरफ से लीक हुई है। लेकिन ऐसा संदेह है कि फ्रांस के एक नेवी अफसर जो 2011 में DCNS का सब कॉन्ट्रैक्टर था, उसके जरिए यह जानकारी लीक हुई है। इस खबर का खुलासा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने किया। उसके बाद जाकर इस मामले की जानकारी भारत सरकार को मिली और अब इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सबमरीन लीक के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नेवी चीफ को इस मामले में जांच करने को कहा गया है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि सरकार को इस मामले में हाई लेवल इंक्वायरी आदेश करना चाहिए। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इट इज़ रिलेटेड टू अस, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, द सेकेंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ unwarranted, but it's not all 100% because we do have our final integration and all that. Came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking, so we'll find out all these aspects. It is a matter of serious concern. Whether the leak took place in Indian soil or outside, that is immaterial. Whether the leak is something serious or what is the extent of the leak and whether the material is true, that is more important. So my request to the government is immediately order a high level inquiry and find out the truth. स्कॉर्पिन पनडुब्बी की जानकारी लीक होने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे सबमरीन फ्लीट की युद्धक क्षमता से जुड़ी भारत की सुरक्षा में सेंध माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पनडुब्बी के वेरिएंट मलेशिया, चिली इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भारतीय ताकत का अंदाजा लगेगा। इसके साथ ही जानकारी लीक होने से दूसरे देशों को भारत के हथियारों के डिटेल्स, क्रू मेंबर्स और पनडुब्बी के रास्ते जैसी जानकारियां हासिल हो जाएंगी। पूर्व नेवी अफसर रिटायर्ड एडमिरल राजा मेनन ने इस लीक मामले को काफी गंभीर मामला बताया है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने कहा है कि पेपर लीक्स के पीछे कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। But we must find out how this leak has taken place. Has it taken place from the French side? Has it taken place from the contractor side? Has it taken place from the naval side? And what is exactly the extent of the leak? Nowadays, there is very little information that is actually classified. We must find out whether that information has been leaked. Revelations about the Indian Scorpion submarine that have been put out in the Australian media are undoubtedly massive. The word massive is perhaps appropriate because the preliminary reports seem to suggest
that the document that is in the public domain is more than 22,000 pages. That having been said, at this stage, I think it is important to establish the veracity of this particular document because there is a lot of technical detail, and establish the accuracy in terms of its correlation with the Indian program. मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, स्कॉर्पिन पनडुब्बी किस तरह से काम ये करती है, और दूसरी बात ये कि जिस तरह के दस्तावेजों के लीक होने की बात की जा रही है उससे कितना बड़ा नुकसान हमारे लिए हो सकता है? विद्या, सबसे पहले तो आपके सवाल पर आऊँ उससे पहले एक ये स्टेटमेंट है जो नौसेना ने जारी किया है जी। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो DCNS ने सबसे पहले शुरुआत में ये कहा कि ये जो लीक है वो भारत से हुआ होगा, उसका खंडन किया है भारतीय नौसेना ने, और ये कहा है कि ये ऐसा लगता है कि ये ओवरसीज से लीक हुआ है, बाहर से लीक हुआ है, भारत से लीक नहीं हुआ है। और इस पूरे मामले को इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो लीक हुआ है उससे कितना खतरा होगा। रही बात स्कॉर्पिन की, स्कॉर्पिन एक बहुत शानदार सबमरीन है आज की तारीख में। भारत का सबमरीन बेड़ा इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। कुल टोटल 13 सबमरीन भारत के पास बची हुई हैं, उनमें से भी जो 4 हैं शिशुमार क्लास की वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। किलो क्लास की 9 सबमरीन हैं इस वक्त जो भारत के लिए काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही सबमरीन के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चीन के पास तो बहुत ज़्यादा सबमरीन, लगभग 65 सबमरीन होने का दावा अमेरिका की एक रिपोर्ट ने किया था जी। पाकिस्तान का भी सबमरीन बेड़ा ताकतवर होता जा रहा है और सबसे हाल फिलहाल में ही इसी साल उसने चीन से 8 युआन क्लास की सबमरीन्स का सौदा किया जो कि पहुंचनी शुरू भी हो गई हैं। भारत इस समय 6 स्कॉर्पिन क्लास की जो ये सबमरीन बना रहा है उनको भारत ने कलवरी क्लास नाम दिया है, और पहली जो उसकी सबमरीन है वो इसी साल मई में सी ट्रायल के लिए लॉन्च हो गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी और उसके बाद हर 6 से 8 महीने में सबमरीनों का आना शुरू हो जाएगा और 2019-20 तक ही माना जा रहा है कि सारी की सारी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन शामिल हो जाएंगी। लेकिन ना 2011 में ये लीक होने की बात कही जा रही है, एक लंबा वक्त गुजर गया, कई साल गुजर गए। ऐसे में जो दस्तावेज लीक होने की बात हो रही है उसका असर क्या आने वाले दिनों में हो सकता है, या फिर जो हमारे सबमरीन तैयार हो रहे हैं उस पर भी उसका असर हुआ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी फिलहाल रक्षा मंत्री ने भी जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि हम देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो लीक है 22,400 पन्नों का, इससे ये कितना खतरनाक है और इसका स्पेशलिस्ट इसकी जांच करेंगे। बहरहाल अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस चीज़ को सबसे पहले ब्रेक किया कल ट्यूसडे के रोज़, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये है कि इससे सबमरीन के जो सिग्नेचर्स होते हैं, दरअसल सबमरीन का जो हथियार है वो है छुपे रहना। सबमरीन को ढूंढने के लिए जो दुश्मन देश के चाहे एयरक्राफ्ट हों या सबमरीन हो या शिप हों लगातार कोशिश करते रहते हैं, और किसी भी सबमरीन का सिग्नेचर पता चलना यानी कोई भी आहट पता चलना, उसके प्रोपेलर की आवाज़, उसके इंजन की आवाज़, उसका ट्रांसमिशन, उसके क्रू के बारे में जानकारी, कोई भी जानकारी अगर बाहर जाती है तो ये न केवल उस सबमरीन के लिए घातक है बल्कि पूरी की पूरी नौसेना के लिए घातक होती है। किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट कर लेना एक बहुत बड़ा झटका होता है किसी भी देश के लिए जी। तो अगर कंप्रोमाइज पूरी की पूरी चीज़ें कंप्रोमाइज हो गई हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि अगर उसके सिग्नेचर्स कंप्रोमाइज हो गए हैं पूरी तौर पर, तब ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भारत ये 6 की 6 सबमरीन बनाना अगर मान लीजिए कि इस तरह की जानकारियां लीक हो गई हैं, अब आगे क्या हो सकता है? क्या अगर रास्ते के बारे में, रूट के बारे में जानकारी लीक हो जाती है, पनडुब्बी के तकनीक के बारे में जानकारी लीक हो जाती है, एक बार इसके तैयार होने के बाद फिर स्थिति बनती कैसे है? मतलब इससे अब निकला कैसे जाएगा इस समस्या से? बहुत बड़ी समस्या ही आ जाएगी भारतीय नौसेना के सामने, क्योंकि जो सबमरीन कलवरी क्लास की जो सबमरीन, उनमें एक सबमरीन तो पूरी तौर पर तैयार हो गई है, दूसरी सबमरीन भी लाइन में लगी हुई है और अगले साल तक उसको भी सी ट्रायल के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी टेक्नोलॉजी को बदल पाना कि ताकि उसके सिग्नेचर अलग हो जाए, उसकी आहट अलग हो जाए, बहुत मुश्किल होगा। और खास बात यह है कि भारतीय नौसेना इन 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन के बाद एक और फॉलो अप ऑर्डर देने की तैयारी में, जिसमें 6 स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन्स और खरीदी जाएंगी। तो इस स्थिति में पूरा का पूरा जो सबमरीन का प्लान है, इंडिया का जो सबमरीन का प्लान 2024 करोड़ों रुपए में ये सौदा हुआ था, करोड़ों रुपए में जो ये सबमरीन्स बनके तैयार होने, तो उसको लेकर भी बड़ा झटका भारत को लग सकता है। हालांकि अभी इस बात के जांच के आदेश दिए गए हैं कि अगर ये दस्तावेज लीक हुए हैं तो ये कितने अहम और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो लीक हो गए हैं
और कौन कौन से दस्तावेज लीक हुए हैं, कहां से लीक हुए हैं, लीक करने वाला कौन है।